लड्डू गोपाल को डोलची में लेके घूमना, यहां से वहां चाट की दुकान से लेके पकौड़ी की दुकान तक, अच्छी बात है, घूमो। अब तुमने खरीदा है तो तुम मालिक हो, वो थोड़ा ही कुछ बोल सकते। 500 रुपए में खरीद के लाए हो तो बोलेंगे भी क्या? वो जहां ले जाना है ले जाओ डोलची में टांग के। लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण को देखने से भी ज्यादा श्री कृष्ण के विषय में और श्री कृष्ण को सुनना जरूरी है। इसलिए गोपियों ने उत्तर दिया था, एक तरफ तुम रहोगे, एक तरफ गुरुदेव तुम्हारी कथा सुनाते रहेंगे, तो मैं कहां जाऊंगी तुमको पता है? भगवान ने पूछो कहां? बोला गुरुदेव के पास जाऊंगी तुम्हारी कथा सुनने, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं है, तुम भगोड़े हो महाराज, किसी के नहीं हुए, जब तब भागते रहते हो जहां तहां से, भागना ही काम है तुम्हारा। इसलिए श्रवण प्रमुख है, सुनना प्रमुख है। लोग कहते हैं इतनी इतनी महंगी कथाओं को करने की जरूरत क्या है? इतने इतने महंगे दुनिया में विद्यालय, विश्वविद्यालय, इतने हॉस्पिटल, इतने इन्वेंशन करने के बाद भी 70% तुम्हारे देश में लोग पागल क्यों हो रहे हैं? मैं भी पूछ रहा हूं। हमारे प्रश्न का जवाब तुम नहीं देते। तुम बड़े एजुकेटेड बने हुए हो, लिटरेट बने हुए हो, तुम भी जवाब दो ना। तुमने इतने इन्वेंशन किए, इतना विकास किया, इतना दुनिया में पैसे खर्च किए, अरबों अरब डॉलर रोज खर्च कर रहे हो इन्वेंशन पर, यंत्रों पर। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर इतने खर्च कर रहे हो, इतना विकास कर रहे हो, तो जीवन में शांति आनी चाहिए थी, लेकिन जीवन में पागलपन क्यों पड़ रहा है? ये व्यासपीठ भी तुमसे पूछ रहा है, तुम भी जवाब दो। तुम हमसे पूछते हो कि कथाओं में क्या रखा है, हम तुमसे पूछते हैं तुमने जो किया यांत्रिक विकास, उसमें क्या रखा है? जवाब दो। कोई नहीं आएगा, दूर से हल्ला करेंगे, हे कथा वथा में पैसा बर्बाद करना, ये कथा में क्या रखा है बताइए? वही राम, वही कृष्ण, वही भागवत, वही है। न्यूटन पढ़ो। क्या पढ़ूं न्यूटन को? क्या पढ़ूं? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जब अमर सेना को भेजा रावण ने हनुमान जी के पास युद्ध करने के लिए राम जी से, तो हनुमान जी ने अपने पूंछ में लपेट करके लूम लपेटी, इतना ऊपर उस सेना को भेज दिया कि गुरुत्वाकर्षण के सीमा के बाहर चले गए। अमर तो थे लेकिन पृथ्वी पर दोबारा नहीं आ पाए। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले न्यूटन नहीं, हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अब क्यों नहीं बोलते? न्यूटन के बच्चों, न्यूटन वो यही न्यूटन है जिसके घर में 2 बिल्लियां थी, एक छोटी एक बड़ी, और दोनों बिल्लियों के लिए अपने दरवाजे में 2 छेद करके रखा था। बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद और छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद। मरते समय उसको पता चला कि हम, उसको क्या पता चलेगा, जो अखबार बेचने वाला उसके पास आया था उस जमाने में भी, उसने कहा ये न्यूटन ये क्यों किए हो? बोला इसमें छोटी बिल्ली और बड़ी बिल्ली 2 बिल्ली आती हैं। बोला महाराज अगर एक ही बड़ा छेद कर देते तो क्या उसमें से छोटी बिल्ली नहीं आती? न्यूटन गिर गया वहीं दूध वाले के पास, अखबार वाले के पास। ये भगवान, हमको इतनी बुद्धि नहीं आई। यही न्यूटन था तुम्हारा। न्यूटन, टन 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 टन, न्यूटन। मैं कोले की औलादों, यही पढ़ाया गया तुमको। न्यूटन, जिनसे पूछो, आइंस्टाइन, न्यूटन, ग्राहम बेल। मैं इनकी भर्त्सना नहीं करता, ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है, इन्होंने विज्ञान के लिए अच्छे काम किए हैं। लेकिन तुम जरा सोचो, तुम्हारे भागवत में, तुम्हारे वाल्मीकि रामायण में, तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे शास्त्रों में ये लाखों वर्ष पहले इसका इन्वेंशन हो चुका है। यहीं से ले जाकर वो करते हैं तो उनका नाम तुम कह देते हो, अपने ऋषियों का नाम लेने में शर्माते हो, लज्जा आती है तुमको। मैं उस सनातन संस्कृति की बात करने आया हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया है उनको कम से कम थैंक्स तो दो। इतना जलील मत करो भारत में सनातन के बच्चों, अपने ही सनातनी ऋषियों, गुरुओं, महर्षियों, साधुओं, अपने शास्त्रों, अपने धर्म ग्रंथों का इतना अनादर मत करो। सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ।